नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी जारी हो चुका है। 1676 पोस्ट पर जेल वार्डर की वैकेंसी, जी हां, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 8 जुलाई से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। कल ही आपका ये रात में नोटिफिकेशन जारी किया गया था। मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से पूरी इंफॉर्मेशन दी भी थी। तो अभी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, है ना, कि 1676 वैकेंसी के लिए फिजिकल क्या मांगा है, मेडिकल क्या मांगा है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, एज क्या मांगी है ना, ये सिलेबस क्या है, एग्जाम कब होगा, ये सारी बातों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको पहले पूरा नोटिफिकेशन यहां पर दिखा देता हूं। तो आप बनेंगे दिल्ली में, हाँ, दिल्ली जेल में आप जेल वार्डर नियुक्त किए जाएंगे। तो बात करते हैं DSSS के तहत ये वैकेंसी आपकी भरी जा रही है। आप यहां पर देखेंगे कि कल 4 जुलाई, आप यहां पर देखेंगे 4 जुलाई रात में ये नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है ना। 8 जुलाई 2025 से आप ये फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे और इसकी लास्ट डेट है आपकी 7 अगस्त 2025। और बहुत कम समय मिलता है आपको, पता होना चाहिए। DSSS भी जल्दी एग्जाम कराता है ना, तो आपके पास समय कम होगा। इसलिए तैयारी के लिए, चार चांद लगाने के लिए बैच भी अभी मैं लॉन्च करे दे रहा हूं। 7 जुलाई से आपका बैच स्टार्ट होने वाला है, जी हां, है ना। अब यहां पर देखते हैं जो जेल वार्डर की वैकेंसी है वो 15/25 पर है, यहां पे आप देख पाएंगे। और ये मेल कैटेगरी की वैकेंसी है, इसमें फीमेल अप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ ये मेल कैटेगरी की वैकेंसी है। दिल्ली प्रिजन में ये वैकेंसी होगी। जनरल कैटेगरी की इसमें 680 वैकेंसी यहां पर आप देख पाएंगे। तो टोटल 1676 पदों पर यह वैकेंसी यहां पर जारी की गई है। तो चलिए फटाफट से पूरी जानकारी लेते हैं बच्चों। यहां पर हम लोग पूरी जानकारी लेते हैं कि 10+2 मांगा गया है। तो यहां पर आते हैं 15/25 में। तो जो इंटर पास है, तो योग्यता में क्या होना चाहिए भैया, योग्यता में इंटर पास अगर आप हैं तो आप इस वैकेंसी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। जी हां, 10+2 इसमें मांगा गया है ना। और जो भी फिजिकल है वो मैं आपको पूरी तरीके से पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से समझा देता हूं। और फॉर्म भरना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आ जाइए भाई, 10 हो गया, 11 हो गया, क्योंकि इसमें पीजीटी की भी वैकेंसी है, नॉन टीचिंग की भी वैकेंसी है ना। तो दोनों की वैकेंसी आई हुई है। तो अभी हम लोग सिर्फ फोकस किस पे कर रहे हैं, जेल वार्डर पर फोकस कर रहे हैं। अब यहां पर आ जाइए, देखिए ये है आपका जेल वार्डर का, ठीक है ना बच्चों, ये है आपका जेल वार्डर का। आप यहां पर अब ओपन करते हैं, है ना। आप इसको आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा, दिख तो रहा होगा आपको, ठीक है। अब देखते हैं, तो पोस्ट कोड है इसका 15/25 फॉर मेल ओनली। दिल्ली प्रिजन में आपकी नौकरी लगने वाली है। तो अब यहां पर देखेंगे तो जनरल कैटेगरी की बच्चों आपकी 680 वैकेंसी है, ओबीसी की 452 है, एससी की 252 है, एसटी की 125, ईडब्ल्यूएस की 167। तो टोटल आपकी 1676 वैकेंसी पर यहां पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे जो क्वालिफिकेशन है उस पर अगर फोकस किया जाए तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि क्वालिफिकेशन यहां पर आप अच्छे से देख पाएं। तो ये देखिए भैया, ये है क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन में हाइट, चेस्ट, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो 10+2 यानी इंटर पास होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर पाएंगे। 10th वाला एग्जाम नहीं है, ये 10+2 का है, ये इंटर पास होना आपको मस्ट है। अगर हम लोग फिजिकल मेजरमेंट की बात करें तो 170 सेंटीमीटर इसमें हाइट मांगी गई है। कितनी बच्चों, 170 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। लेकिन अगर आप, है ना, गोरखा हैं, गढ़वाली हैं, डोगरा हैं या शेड्यूल्ड ट्राइब के कैंडिडेट हैं तो आपको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी 165 सेंटीमीटर फिर हाइट मांगी जाएगी अगर आप गोरखा, गढ़वाली, डोगरा हैं, है ना। और एक और बात बच्चे पूछते हैं, सर इसको कौन स्टेट वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। सभी लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, ऑल इंडिया लेवल पर बच्चों ये वैकेंसी है। तो याद रखना है। चेस्ट की बात की जाए तो चेस्ट मांगा गया है 81 से 85 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाव भी चाहिए होगा, है ना। लेकिन अगर आप गोरखा गढ़वाली हैं तो 5 सेंटीमीटर आपको छूट मिल जाएगी। तो 81 से नॉर्मल चाहिए, 81 से 85 के बीच में, और 5 सेंटीमीटर फुलाव आवश्यक है। कभी कभी क्या होता है, लोग 5 सेंटीमीटर फुला नहीं पाते तो उनको भी बाहर कर दिया जाता है। तो 5 सेंटीमीटर फुलाव होना आवश्यक है। फिर इसके बाद करा कि रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। फिजिकल जो मांगा गया है वो मांगा गया है, इसमें कोई रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगा। यानी कि 81 + 5, यानी कि 81 अगर आपका चेस्ट है तो 5 फुलाने पर ही 86 टोटल मांगा जा रहा है। तो यहां पर आप देख पाएंगे जैसा कि लिखा हुआ है ना। तो आगे बढ़ा जाए, अगर आपका 85 चेस्ट है, अगर आपका 85 चेस्ट है तो 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद 90 माना जाएगा, है ना। तो मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर जरूरी है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देयर इज नो अपर लिमिट फॉर मेजरमेंट ऑफ चेस्ट, यानी अगर आपका 85 से ज्यादा है या फुलाव ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। तो ये कहने का मतलब है 5 सेंटीमीटर का फुलाव तो चाहिए ही चाहिए। फिर मेडिकल स्टैंडर्ड क्या मांगा है, विजन 6/6 विदाउट ग्लास, बोथ आई, फ्री फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, विजन आपका
6x6 होना चाहिए विदाउट ग्लास। फिर इसके बाद आपका द कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव बो लेग नहीं होना चाहिए, नॉकनी नहीं होना चाहिए, फ्लैट फीट नहीं होना चाहिए, है ना, वेरिकोस वेन नहीं होनी चाहिए। जैसे कि देखा होगा कि पैर में ऐसे नसें आ जाती है बहुत सारी सिकुड़ी सिकुड़ी, तो वेरिकोस वेन नहीं होना चाहिए। तो ये सब लिखा है, फिजिकली मेंटली आप सही होने चाहिए। फिर इसके बाद कह रहा है कि अगर ड्यूरिंग अ पेट अगर आपको पाया गया तो फिर आपको हटा दिया जाएगा, एलिजिबल कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद पीटी की बात की जाए, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट की बात की जाए, तो 1600 मीटर आपको दौड़ना है 6 मिनट में। जी हाँ बच्चों, 1600 मीटर आपको दौड़ना पड़ेगा, कितने मिनट में? 6 मिनट में दौड़ना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपकी हाई जंप और लॉन्ग जंप की बात की जाए तो 13 फीट लॉन्ग जंप होगी, 13 फीट की आपकी लॉन्ग जंप होगी। इसमें आपको एक बार नहीं 3 चांसेस दिए जाएंगे। एक चांस में अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे, 3 चांस में आपको एक बार भी 13 फीट लॉन्ग जंप करनी होगी। उसी हिसाब से, है ना, ये दिखा है 3 फीट 9 इंच यानी 3 फीट 9 इंच की हाई जंप होगी और क्वालिफाइंग इन 3 चांस यानी कि 3 चांस आपको दिए जाएंगे, उसमें से एक बार आपको 3 फीट 9 इंच आपको जंप यानी कि ऊंचा कूद, एक लंबी कूद है और एक आपकी ऊंची कूद है। फिर इसके बाद अब यहां पे रेस का दिया गया है टाइम। जैसे कि अगर आप 31 साल से अंदर तक के हैं, है ना, तो आपको 1600 मीटर की जो रेस है वो 6 मिनट में तय करनी पड़ेगी। यदि आप 31 से 40 साल के बीच में हैं तो 7 मिनट में आपको तय करनी पड़ेगी। 40 साल से ऊपर हैं तो 8 मिनट के भीतर भीतर आपको तय करनी पड़ेगी 1600 मीटर की दौड़। फिर इसके बाद यहां पे लिखा है लॉन्ग जंप की बात की जाए एज रिलैक्सेशन में, है ना, तो अगर आप 31 साल के अंदर तक हैं तो आप 13 फीट, है ना, क्या भैया, तो 13 फीट आपको कूदना है। 31 से 40 साल के बीच में है तो 12 फीट कूदना है। 40 साल से ऊपर के हैं तो आप क्या होगा, 11 फीट आपकी लॉन्ग जंप होगी। हाई जंप की बात की जाए, 31 साल से नीचे के हैं तो 3 फीट 9 इंच, 31 से 40 के बीच में है तो 3 फीट 6 इंच और 40 साल से ऊपर के हैं तो 3 फीट 3 इंच आपकी हाई जंप मांगी जाएगी। ठीक है ना। फिर इसके बाद आगे देखा जाए, है ना, फिर यहां पर आपका जो पे लेवल देखो दिया गया है ना, जो पे लेवल है आपका 3 है, ग्रुप सी की आपकी वैकेंसी है, नॉन गेजेटेड है और आपका जो पैसा होगा वो 21,000 से 69,100 रुपए के बीच में आएगा। तो बढ़िया खासा आराम से 35 से 40,000 रुपए आपकी सैलरी होगी। और यहां पर लिखा है एज लिमिट, है ना, अब यहां पर देखो एज लिमिट लिखी गई है, तो एज लिमिट है 18 से 27 साल। एज लिमिट कितनी है दोस्तों? 18 से 27 साल है। और फिर इसके बाद जो अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी को, एससी को, एसटी को, वो है ना, वो आपको यहां पर अपर एज लिमिट में मिल जाता है। ठीक है ना। तो एज लिमिट जो है वो कितनी है? 18 से 27। फिर अपर एज लिमिट को मिलाने के बाद आगे बढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद अब हम लोग आते हैं कि सर इसका सिलेबस क्या है, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 5 सब्जेक्ट आने हैं दोस्तों, 5 सब्जेक्ट, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे और 0.25 की इसमें क्या होगी बच्चों? नेगेटिव मार्किंग होगी। 0.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी और 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, है ना। तो अब यहां पर हम लोग आते हैं, अब हम लोग यहां पर आते हैं सिलेबस में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। बचा क्या है? एलिजिबिलिटी बता दिया, सिलेबस बता दिया, इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है। फिर देखो ये 15/25 यही है, 1 टीयर यानी एक पेपर होगा बच्चों आपका 2 घंटे का होगा। तो यहां पे लिखा हो गया है देखो 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 1 टीयर एग्जाम होगा। इसके बाद आपका फिजिकल वगैरह जो होगा, है ना। फिर टोटल मार्क्स लिखा हुआ है यहाँ पे, ग्रांड टोटल लिखा हुआ है। अब यहां पर एक बार देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा 1 मार्क्स ईच एज पर एग्जामिनेशन स्कीम, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क का मैंने बताया है। तो जिसमें 40 क्वेश्चन आपके जीएस के आएंगे, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, 40 क्वेश्चन मैथ के और 40 क्वेश्चन आपके, है ना, किसके होंगे? हिंदी के होंगे, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, और 40 क्वेश्चन आपके इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के होंगे। तो 40 40 40 40 40, तो 4 पंचे 20, यानी 40 क्वेश्चन हिंदी के, 40 क्वेश्चन जीके जीएस के, 40 क्वेश्चन मैथ के, 40 क्वेश्चन इंग्लिश के, है ना। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे जीके जीएस, रीजनिंग, मैथ, हिंदी और इंग्लिश। तो फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद आगे कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो यहां पे वही लिखा गया होगा कि जो 0.25 है वो निगेटिव मार्किंग है और बाकी जो अन्य वैकेंसी निकली गई हैं, नॉन टीचिंग की अन्य वैकेंसी जो हैं, फिर इसका जो पीजीटी की वैकेंसी है उनके 2-2 पेपर होने हैं तो वो अलग है, लेकिन जेल वार्डर का आपका एक ही पेपर होगा। ठीक है बच्चे, जेल वार्डर का आपका एक ही पेपर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया दिया होगा, जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस होगा वो हमने बता दिया आपको। पहले आपका क्या हो जाएगा? पहले आपका हो जाएगा रिटन एग्जाम और इसके बाद आपका जो फिजिकल और मेडिकल है वो आपका तय किया जाएगा। तो यहां पर एक बार देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं भाई, ताकि आप लोगों को सारी बात क्लियर है। तो ठीक है,
वही है, ठीक है ना। तो वही जो चीजें बताई, तो पहले आपका एग्जाम हो जाएगा, फिर आपका फिजिकल वगैरह हो जाएगा, मेडिकल वगैरह हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि सर आप तैयारी कहाँ से करेंगे, तो आप एसएसजी गुरुकुल का एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे। और 7 जुलाई से आपका ये बैच स्टार्ट हो रहा है, वार्डर बैच। जी हाँ, कौन सा बैच स्टार्ट हो रहा है? वार्डर बैच स्टार्ट हो रहा है। वैलिडिटी टिल एग्जाम तक होगी। फ्री पीडीएफ नोट्स, लेक्चर नोट्स, टेस्ट पास, है ना, जैसे कि आपको 1 साल का टेस्ट पास मिल जाएगा, उसमें सारे जितने भी ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम हैं उन सब के टेस्ट आपको फ्री मिल जाएंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ। वैसे तो 499 रुपए का टेस्ट पास ही है, लेकिन इस बैच के साथ मैं इसको फ्री दे रहा हूं आपको। आपका प्राइवेट डाउट ग्रुप बनाया जाएगा, प्रीवियस ईयर का पेपर आप मिलेगा आपको, है ना, और मतलब सब कुछ सिलेक्शन के लिए जो जरूरी है वो सब कुछ मिल जाएगा। और सिलेक्शन के लिए एसएसजी गुरुकुल जाना जाता है। तो आप अभी जाएंगे एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन में, कोई दिक्कत हो तो आप दिए गए नंबर पे, यहाँ पे जो नंबर दिया गया है आप इस पे कॉल भी कर सकते हैं, है ना। तो नंबर यहाँ नीचे छुप गया है, तो मैं आपको नंबर दे देता हूं। तो जो नंबर है वो है ये, अगर कोई भी डाउट हो तो आप इसमें डाउट क्लियर कर सकते हैं। 9696606863, है ना। आप इस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आप इस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं, प्लस कॉल भी कर सकते हैं। कॉल सेंटर की जो टाइमिंग है वो सुबह 10 बजे से लेकर, है ना, शाम को 7 बजे तक है। ये हमारे कॉल सेंटर की टाइमिंग है। मंडे टू संडे कभी भी करिए, मंडे टू संडे कभी भी करिए, है ना। तो ये है आपका पॉइंट। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। कैसी लगी जानकारी जरूर बताइएगा, बैच जरूर एंजॉय कीजिएगा। और इसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों बैच मिलेगा, है ना। पहले लाइव क्लास चलेगी, है ना, तो और वही बैच आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, मतलब लाइव क्लास होने के बाद वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आ जाता है, मॉक टेस्ट मिल जाता है, क्विज मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, कहने का ये मतलब है ना। तो अभी जाएंगे और अभी हमारे इस बैच को एंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच।